हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे 36 चेस्ट साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाएंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक रहेगा। इसमें मेजरमेंट 36 चेस्ट साइज है, लेंथ हमारी 14 इंच रहेगी, कमर 32 है, स्लीव की लंबाई हमारी 10 इंच रहेगी। सबसे पहले हम फैब्रिक का इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बैक साइड का भाग कटिंग करेंगे तो यहाँ पे सिंगल फोल्ड कर लेना है। दोनों भाग अलग अलग कटिंग करने वाले हैं। फ्रंट का अलग कटिंग रहेगा और बैक साइड का अलग कटिंग रहेगा। तो पहले हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। फैब्रिक का टोटल लेंथ हमारा ले लेना है यहाँ से 14 + 1 इंच 15 पे। यहाँ पे चेस्ट साइज हमारी 36 है तो 1/4 लेना है, 9 इंच प्लस हमें मार्जिन का। इसके बाद शोल्डर हम लेंगे यहाँ पे 7.25 इंच का। बैक साइड में डिज़ाइन रहेगा जो मैंने थंबनेल में दिया है, वही वाला ब्लाउज़ बन रहा है। तो ऐसे नेक में किस तरह से लेना है शोल्डर, पूरा मेजरमेंट देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 7.25 इंच आर्म होल का लेंगे। 7.25 इंच बैक साइड का हमने शोल्डर लिया है और 7.25 इंच आर्म होल ले लिया है। यहाँ पे इसे इस तरह से ऊपर की तरफ मिला लेंगे। अभी हमें यहाँ पे चेस्ट साइज हमारा 36 है तो 1/4 रहेगा, 9 इंच। चौथे भाग पे 9 इंच पे निशान लगा के एक्स्ट्रा हमें मार्जिन के लिए ले लेना है 2.25 इंच। 1.5 से 2.25 इंच मार्जिन लेना है। अगर कम चाहिए मार्जिन तो 1.5 इंच, हम यहाँ पे 2.25 इंच ले रहे हैं। इस लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। अभी हमें ये नोक जहाँ पे कॉर्नर हमारा बना है, यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई देने के लिए 1 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे गोलाई में कर्व शेप दे देना है। ऐसे 1 इंच का राउंड देंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो उससे लगाए, नहीं तो इस तरह से शेप लगा लीजिए। अभी हमें शोल्डर की तरफ नेक का विड्थ रखना है 2.5 इंच। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फ्रंट साइड के भाग की किस तरह से कटिंग करनी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2.5 इंच यहाँ पे नेक रखेंगे। चौड़ाई में 2.5 इंच लेना है। 3 इंच हम यहाँ पे डीप रखेंगे। 3.5 इंच का मार्क करेंगे, 3.5 इंच। इस तरह से रखने के बाद में यहाँ पे एकदम स्ट्रेट वाला स्क्वायर ही बनेगा, फैला हुआ नहीं रहेगा। 3.5 पे निशान लगा के इस लाइन को मिला लेंगे। अभी यहाँ से इसे मिला लेना है नेक की तरफ। इसमें गोलाई का शेप देने के लिए हमें 0.25 इंच का एक पॉइंट लगाना है यहाँ पे और इस तरह राउंड शेप दे देना है। एवरीवन, यहाँ पे देखिए, अभी हमें बैक साइड में डिज़ाइन करनी है तो उससे पहले हमें यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करनी रहेगी अलग से, क्योंकि हम बेल्ट की डिज़ाइन में पाइपिंग लगाने वाले हैं, फिर यहाँ पे नेक बनाएंगे। तो यहाँ से हमें टोटल लेंथ में हमने 1 इंच वैसे ही प्लस ले लिया है मार्जिन का, ताकि हमारा आगे कपड़ा कम नहीं पड़े। और अब हम यहाँ पे 2.5 इंच हमें पीछे का बेल्ट रेडी चाहिए। बेल्ट के डिज़ाइन में बना रहे तो यहाँ पे 3.25 इंच का एक निशान लगाएंगे, ताकि हमारा बन के तैयार होने के बाद में 2.5 इंच का बेल्ट बन जाए। 3.25 इंच का यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। इसके बाद में एक लाइन कर लेते हैं। इस भाग को अलग करेंगे कटिंग करके अलग करने से पहले हमें ऊपर के नेक की डिज़ाइन बना लेनी है। डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए, यहाँ से हमें ये पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरा। अभी हमें इस बेल्ट को छोड़ने के बाद में यहाँ से देखिए, ये मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 इंच लेंगे। आप इस तरह का नेक बनाते हैं तो ये पूरा ध्यान से देखिए, इस तरह के नेक में किस तरह से यहाँ पे 6.5 इंच का निशान लगाएंगे। अभी हम यहाँ पे जहाँ पे 6.5 का लगाया है वहाँ से फिर से एक 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे मिला लेंगे। इसके बाद में हमें ये वाली लाइन को मिला लेना है। बहुत ही सुंदर सा शेप आएगा इस तरह से बनाएंगे तो। दोनों तरफ 3-3 इंच और 6 इंच का लंबाई में है नेक, यहाँ पे डिज़ाइन रहेगी। तो अभी हमें यहाँ पे देखिए ये शेप देना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये लाइन करी है इसको मिडल में सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अगर आप बड़ा गला बना रहे हैं तो भी सेंटर में लगा लेना है। इस तरह से सेंटर में निशान लगा रहे हैं। यहाँ से हमें 2.25 इंच ले लेना है, 1.75 इंच, और इसे इस तरह से शेप में दे देना है। अब इस तरह शेप देंगे तो ऐसा एकदम सुंदर सा डिज़ाइन बनेगा। आराम से यहाँ से थोड़ा अगर नोक निकला है तो हल्का सा उसे कट कर लेना है, शेप मिला लेना है ऐसे। देखिए ये वाला नेक अभी आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। ये ज़्यादा कॉटन की साड़ी या फैंसी साड़ी सब में चल रहा है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप की साड़ी में चले। एवरीवन, यहाँ से हमें कमर का 1/4 लेना है, जो हम 8 इंच लेंगे। यहाँ से 32 का चौथा हिस्सा 32 का 1/4 प्लस 2.5 इंच हमें ऐड कर लेना है मार्जिन और टक के लिए। टोटल हमारा
8 इंच प्लस 2.5 इंच ले लेना है, मतलब 10.5 इंच हमारा कमर की तरफ से लेना है टोटल। अभी हमें इस तरह से आर्म होल की तरफ से मिला लेना है। यहाँ से मिलाने के बाद में ये वाला हमारा बैक साइड का पार्ट पूरा तैयार हो गया है। इसे कट करके हम पहले अलग कर लेते हैं, उसके बाद में हमें फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। एवरीवन, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि आपको, मैं चाहती हूँ कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं अभी वीडियो जो शेयर कर रही हूँ, मेरी पूरी 100% ये कोशिश है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके, ऐसे वीडियो शेयर करूँ। तो एवरीवन, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है क्या, जो मैं समझाना चाहती हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और मेरे वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो ज़रूर देख पाएँ। एवरीवन, देखिए अभी यहाँ से ये नेक कटिंग हो गया है, बेल्ट अलग से हो गया। इसका स्टिचिंग का वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ इसी के साथ में, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। अभी हमें फ्रंट साइड के भाग की कटिंग के लिए क्या करना है, पहले हमें पेपर पे कट कर लेना है। पेपर पे इसलिए कट कर लेना है कि क्योंकि यहाँ पे हमें, अगर पेपर पे कट कर लेंगे तो कम कपड़े में हमारा बन जाएगा। तो एवरीवन, यहाँ से हमें 16 इंच ले लेना है। पहले यहाँ पे 16 इंच पे मार्क कर लेंगे, ताकि हमारा फर्मा इसी के अंदर कटने वाला वो मेज़र रहेगा। 16 इंच पे एक निशान लगा के इसे एक लाइन बना लेंगे। अभी हमें ये जो भाग दिख रहा है हमारा लाइन के अंदर वाला, इसी में हमारा फ्रंट साइड का भाग कट होगा। शोल्डर की तरफ से हमें यहाँ पे 1/2 इंच कम कर लेना है और 6.25 इंच पे निशान लगा लेना है। मैंने बैक साइड के भाग में पौने 7 लगाया था, लेकिन फ्रंट का भाग हमारा डीप रहेगा, यहाँ से पौने 7 ही लगाना है आर्म होल की तरफ। सिर्फ हमें शोल्डर कम करना है 1/2 इंच। ये 1/2 इंच कम कर लिया हमने, जो बैक साइड में 7 था। अभी हमें यहाँ से देखिए आर्म होल के लिए हमें फ्रंट साइड के भाग में डाउन करना रहता है, तो यहाँ पे हम पौना इंच कम करेंगे। जो शोल्डर का हमने 6.5 लिया है, 6.25 लिया, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच लेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस लाइन को मिला लेंगे यहाँ पे। यहाँ से हमें उतना ही लेना है 1/4, चेस्ट साइज का 1/4 लेना है, 9 इंच पे निशान लगा के। अभी हमें यहाँ पे फ्रंट भाग में 3 इंच ऐड करना है यहाँ से आगे, क्योंकि हम यहाँ पे डॉट निकालेंगे जिसका कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी आएगी और कटोरी अच्छे से शेप में आएगी। तो यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। 9 + 3, तो यहाँ पे हमने लिया फ्रंट साइड में 12 इंच। अब हम यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा के राउंड शेप दे देंगे। कर्व शेप के हिसाब से इस तरह से शेप ले लेना है। अभी गले के लिए हमें, देखिए गले का ये ध्यान रखना है हमें। ये देखिए आर्म होल तो हमारा यहाँ पे हो गया। सबसे फर्स्ट बात हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम देखिए ऐसे लगाएंगे 2.5 इंच, तो हमारा यहाँ पे शोल्डर कम पड़ जाएगा। बैक साइड का शोल्डर हमने जो कट किया उसको मेज़र करके एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे मैंने 1/2 इंच फ्रंट साइड में कम किया। तो इसे देखिए ये वाला भाग अपना सेम रहना चाहिए। उसके बाद में हमारा यहाँ पे 2.5 इंच बच रहा है, 2.25, तो हम यहाँ पे 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे नेक का। ये नेक मैंने इसलिए कम किया है क्योंकि हमारा फ्रंट साइड का भाग डीप नेक रहने वाला है और बैक साइड में हमारा पैक है, तो यहाँ पे हमारा 7.5 इंच नेक रहेगा। उस हिसाब से हमें गले को थोड़ा आधा इंच कम कट करना है, ताकि वो गला फैल के भी, आगे वाला फैलेगा नहीं तो लूज जाएगा और अच्छे से फिनिशिंग फिटिंग नहीं बैठेगी। इसके लिए आधा इंच कम करके ये कटिंग करना है। अगर बैक साइड का हमने पूरा शोल्डर लिया है तो यहाँ से हमें देखिए 2.25 भी हमें 2.25 पे निशान लगाना है, 2.25 इंच पे, और इसे इक्वली मिला लेना है। ये वाला डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं आप ध्यान से देखना, तो ये यहाँ पे शेप अच्छे से बनेगा। नहीं तो डिज़ाइन इस तरह से बनाते हैं तो कई बार रहता है कि गला बराबर अच्छे से फैला हुआ या खुला नहीं दिखता है और डिज़ाइन अच्छे से नहीं दिखती। ये वाली डिज़ाइन बना रहे हैं तो यहाँ पे पहले स्क्वायर इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ पे टेप रखना है। देखिए जो हमारा यहाँ पे डीप नेक है वहाँ से इस तरह से टेप रख के हम यहाँ पे मिडल में सेंटर पॉइंट में एक निशान लगाएंगे। ये वाला हमारा यहाँ पे 1 इंच पार की तरफ जाएगा नेक, तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद में हमें ये लाइन को इस तरह कर लेना है और यहाँ पे अभी हमारा गला इस नेक पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा इस तरह से और यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह डिज़ाइन कर लेंगे। यहाँ से हम नेक बनाने के बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ से हमें 10.25 इंच पे एक निशान लगाना है सेंटर पॉइंट का, जहाँ पे हमारा कटोरी का कटिंग होगा। तो यहाँ पे
10.25 पे निशान लगाएंगे। फ्रंट साइड से हमें यहाँ पे 3.6 का मतलब 3.5 से एक लाइन एक्स्ट्रा लगा लेना है। 3.6 का रहेगा। 36 चेस्ट साइज है तो यहाँ पे चेस्ट साइज का 10वां हिस्सा लगता है, तो यहाँ 10वां हिस्सा रख करके हम 3.6 पे निशान लगा के ऊपर की तरफ मिला लेंगे। ये लाइन थोड़ा 10 इंच जो निशान लगाया उससे थोड़ा ऊपर रहे 2 इंच। अभी हमें इसे आर्म होल की तरफ कटोरी का शेप दे देना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पे टक पॉइंट का निशान लगाएंगे जो हमारा कमर की तरफ 2 इंच रहेगा। अंदर की तरफ हम 1/2 इंच का लगाएंगे। टोटल हमारा 2.5 इंच का टक रहेगा और इसे ऊपर की तरफ मिला लेंगे। यहाँ से इसे कटोरी का शेप दे देना है। तो कटोरी का शेप देने के लिए यहाँ पे इस तरह से शेप कर लें। अगर आपको ये शेप किस तरह से लगाना समझ में नहीं आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप पूरा डिटेल में वीडियो दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एवरीवन, यहाँ पे हमें कमर की तरफ, कमर हमारी 32 है तो कमर का 1/4 प्लस हमें 5 इंच ऐड कर लेना है। 5 इंच क्यों है, इसका एक कारण है क्योंकि हमारे ये टक पॉइंट का जो निशान लगाया है वो 2.5 इंच हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारा बच के तैयार मार्जिन 1.5 इंच बचेगा। तो यहाँ पे 5 इंच एक्स्ट्रा करके ऊपर से मिला लेंगे। अभी ये जो आर्म होल का इस तरह से कटोरी का शेप दिया है, यहाँ से हमें 1/4 इंच छाँट के अलग कर लेना है। तो 1/4 इंच इस तरह से निशान कर लेना है। ये वाला कपड़ा हमारा कट हो जाएगा और यहाँ पे कटोरी का शेप गोल बैठेगा और अभी यहाँ फूलन नहीं आएगा। तो ये वाला भाग हमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा अलग निकाल लेना है। ये वाला जो निशान कर रही हूँ मैं, डार्क कर रही हूँ, ये वाला हमारा भाग कट होके अलग हो जाएगा। इसी तरह से पे कटिंग कर लेंगे। अभी हमारा ये फॉर्मा तैयार है, फिर हम फैब्रिक पे कटिंग करते हैं। पहले हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पहले सिंगल फोल्ड करेंगे। यहाँ से हमारा टोटली 19 इंच रहना चाहिए डबल फोल्ड में। फिर इस तरह से फिर एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे। दोनों मिला के हमारा लगभग 8.5 इंच तक होना चाहिए, तो ये हमारा आर्म स्लीव हो बराबर परफेक्ट बैठेगा। अभी लंबाई में हमें 10 इंच प्लस 1 इंच ले लेना है मार्जिन का। 10 इंच हमें लंबाई में सिली हुई चाहिए, तो 1 इंच बढ़ा के हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। 11 इंच की लंबाई हमारा बन के तैयार 10 इंच पे हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हम एक मार्क कर देंगे। अभी हम यहाँ पे एक लाइन कर लेते हैं ताकि अंदर की तरफ हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पे एवरीवन, आर्म होल के लिए हमें 3.5 इंच ले लेना है। गहराई देनी है आर्म होल की 3.5 इंच पे और यहाँ से 1.5 इंच सीधा लाइन कर लेना है। अभी ये जो सीधा लाइन 1.5 इंच की है वहाँ से ऊपर की तरफ मिला लेंगे जितना हमने स्लीव का लंबाई लिया है वहाँ पे, और इस तरह से शेप दे देंगे। ये शेप हमारा मेज़रमेंट देखिए इस तरह से ही रहता है, जैसा शेप है उसी हिसाब से लगाना रहता है। यहाँ पे ज़्यादा मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है, देख के ही बन जाता है। तो अंदर की तरफ लिप के आकार का इस तरह से शेप दे देना है। अभी हमें 11 इंच फिटिंग है तो 11 का आधा करना है 5.5 इंच पे और 1.25 का मार्जिन देना है और इस तरह से लाइन कर लेना है। ये वाला मार्जिन हम पूरे ब्लाउज में दिए उसी हिसाब से देना है, उतना ही देना। अगर 1.5 इंच दिया है तो 1.5 इंच ही देना है। यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर लेंगे, मार्क किया वहाँ पे। उसके बाद में हमें कटिंग करते हुए ध्यान रखना है कि फ्रंट साइड का और बैक साइड का भाग अलग अलग कटिंग होता है। तो फ्रंट साइड में 2 भाग पकड़ के जो 2 फैब्रिक है मतलब 1 लेयर 2 लेयर, तो यहाँ पे फ्रंट साइड का ही आया, बैक साइड में डीप नहीं रहता है, तो यह ध्यान रख के कटिंग कर लेना अलग। अभी हम इसके बाद में आगे की सिलाई करेंगे।